रोज रोज ब्रेकफास्ट में ऐसा क्या बनाएं जो हमारे लिए हेल्दी भी हो और टेस्टी भी हो। तो आज मैं लेकर आई हूँ यूपी की फेमस और ट्रेडिशनल रेसिपी गेहूं की आटे और चने की दाल से बने हुए फरे, जिसे भकोसा, गोजा और पनगोजा भी कहा जाता है। खाने में तो इतने ज्यादा टेस्टी लगते हैं कि यदि एक बार आपने खा लिया तो बार बार खाना चाहेंगे, और इतना हेल्दी कि इजीली डाइजेस्ट भी हो जाता है, क्योंकि यह बहुत ही कम मिर्च मसालों से बनता है और भाप में स्टीम करके बनाया जाता है। इसलिए बहुत ही कम तेल मसालों से बना हुआ यह ब्रेकफास्ट सबके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। ये लीजिए, आप भी ट्राई कीजिए। इसके लिए हम 1 कटोरी के करीब चने की दाल लेंगे और उसे अच्छी तरह से साफ करके और 2-3 पानी से वॉश करके दाल से 3 गुना पानी में उसे सोक करने के लिए रख देंगे। 4 से 5 घंटे में आपकी दाल सोक होकर तैयार हो जाएगी। और सर्दियों में आप इसे रात भर के लिए भी सोक करके रख सकते हैं। ये देखिए, कल मैं बाजार गई थी और वहाँ पर हरी भरी पत्तेदार सब्जियां देखकर बिल्कुल रहा ही नहीं गया, और इतनी सारी सब्जियां, और देखिए कितना सारा धनिया लेकर आई हूँ। सर्दी के इस मौसम में जहाँ देखो भरपूर मात्रा में सब्जियां और हरी पत्तेदार सब्जियां नजर आती हैं। देखकर ही जैसे मन बौरा जाता है कि क्या लें और क्या नहीं। यकीन नहीं करेंगे, यह धनिया सिर्फ 10 रुपए का है। क्वांटिटी और क्वालिटी देखिए A1। और मुझे तो स्पेशली धनिया बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। कुछ हो या ना हो, धनिया तो जरूर होना चाहिए। और हरा धनिया हमारे लिए वैसे भी बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। इसमें विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट जैसे कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमें कई बीमारियों से दूर रखते हैं। हरे धनिये में एंटीऑक्सीडेंट बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, और धनिये में विटामिन ए आंखों के लिए फायदेमंद होता है। ये देखिए, मैंने धनिया, मिर्ची, लहसुन और अदरक को तैयार कर लिया है। अब इसको हम अच्छी तरह से पानी से वॉश करके अलग करेंगे। हरे धनिये में जो आयरन होता है वो एनीमिया को दूर करता है और कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। धनिये का जूस पीने से किडनी स्वस्थ रहती है, शुगर कंट्रोल रहती है और इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत रहता है। यहाँ देखिए, चने की दाल भी जो हमने भिगो के रखी थी वह अच्छी तरह से सोख हो गई है। अब हम चने की दाल का जो एक्स्ट्रा पानी है उसको अलग करेंगे और इस दाल को मिक्सर के जार में ट्रांसफर करेंगे। चने की दाल में आयरन होता है जो हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। इसमें फाइबर होता है जो वेट लॉस करने और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है। मिक्सर के जार में चने की दाल के साथ जो हमने धनिया, हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को जो साफ किया था उसको हम इसमें ऐड करेंगे, और नमक और हल्दी डालकर, थोड़ी सी लाल मिर्च और हींग डालकर 1/4 टीस्पून के करीब जीरा डालेंगे और एक बारीक पेस्ट तैयार करेंगे। चने की दाल में प्रोटीन होता है जिससे हमको एनर्जी मिलती है और डाइजेस्टिव सिस्टम इम्प्रूव होता है। ये देखिए, हमने चने की दाल और कुछ मसालों को मिलाकर एक कोर्सली पेस्ट तैयार कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए, परफेक्ट। अब हम इसे एक बोल में ट्रांसफर कर लेंगे। अच्छा, ये तो हमारी स्टफिंग तैयार हो गई है। अब हम फरे के बेस के लिए एक हेल्दी सा डो तैयार करेंगे। इसके लिए हम 2 कप गेहूं का आटा लेंगे, 1/2 कप के करीब बारीक रवा ऐड करेंगे, 1/2 कप के करीब बाजरे का आटा, ज्वार का आटा और मक्के का आटा ऐड करेंगे। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और थोड़ा सा जीरा डालकर 1 टीस्पून के करीब ऑयल ऐड करेंगे। और मिक्सर के जार को क्लीन करके मैंने ये पानी को हल्का सा माइक्रोवेव भी कर लिया है। अब हम इस आटे से एक सेमी सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। पहले हम इस सभी आटे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जरूरत के हिसाब से पानी लेकर हम इसका एक सेमी सॉफ्ट डो तैयार करेंगे। बेसिकली फरे चावल के आटे या फिर गेहूं के आटे से बनते हैं, पर हमने इस रेसिपी को और भी ज्यादा हेल्दी बनाने के लिए इसमें हम डिफरेंट टाइप के आटे को मिक्स करेंगे और सभी को मिलाकर एक सेमी सॉफ्ट डो तैयार करेंगे, जिससे हम 2 की जगह 4 पीस खा पाएंगे और हमें ज्यादा खाने का भी गिल्ट नहीं रहेगा। हमने इस डो को अच्छी तरह से मसल के तैयार कर लिया है। अब इसको कवर करके कुछ देर के लिए रेस्ट पर रखेंगे। यहाँ हमारी स्टफिंग भी रेडी है। और वापस आ जाते हैं हम अपने हरे धनिये की तरफ। तो भाई, हरे धनिये से तो बहुत सारी रेसिपीज बनती हैं। आज हम फरे बना रहे हैं और आगे मैं हरे धनिये की और भी रेसिपीज आपसे जरूर शेयर करूंगी, जो यूनिक होने के साथ साथ हेल्दी और टेस्टी होंगी। इतना सारा धनिया होते हुए भी मैंने स्टेम्स को नहीं छोड़ा। इसको हम कट करके जो रूट्स का पार्ट है उसको अलग कर देंगे और स्टेम्स पार्ट को हम अलग करेंगे। अच्छी तरह से वॉश करके थोड़ा सा अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, काला नमक ऐड करेंगे और एक तीखी सी चटनी तैयार करेंगे। ये देखिए,
हमारे ब्रेकफास्ट के लिए तीखी और चटपटी हरे धनिये की चटनी तैयार है। इसे एक सेपरेट बोल में हम शिफ्ट कर लेंगे। एक बात तो है, कोई भी डिश बनाओ, यदि चटनी मिल जाए तो उस डिश का स्वाद दुगना हो जाता है। गैस पर एक कढ़ाई में हम 2 गिलास के करीब पानी लेंगे और कवर करके अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे। और यहाँ दूसरी तरफ हम 1 लीटर के करीब पानी लेंगे और उसे भी कवर करके हम अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे। यहाँ हम गैस पर 2 तरीके से फरे बनाना बताएंगे। यहाँ हमने जो डो तैयार किया था उसको हम मसल कर अच्छी तरह से रेडी करेंगे और इसको हम बड़े बड़े लोहे में डिवाइड करेंगे। आप जितना बड़ा बेल सके उतना बड़ा लोया तैयार कर सकते हैं। अब डो के एक लोहे को लेकर हम अच्छी तरह से मसलेंगे और उसको जितना चाहे हम उतना बड़ा करके रोटी बना लेंगे। आप चाहे तो सूखे आटे से इसको डस्ट कर सकते हैं और जितना बड़ा चाहे आप उसकी रोटी बना लें। कोई शार्प सी कटोरी या ढक्कन की हेल्प से आप इसे कट करके रेडी कर सकते हैं। अब देखिए, हमने अपने रोटी के सारे सर्कल्स तैयार कर लिए। इसी तरह से हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से डो के सारे सर्कल्स तैयार कर लेंगे। इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस थोड़ा सा टाइम चाहिए। देखिए, इस तरह से हमने अपने डो के सर्कल्स तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ हमने जो स्टफिंग तैयार की थी उसको लेंगे और जो हमने सर्कल तैयार किया था उसको हथेली पर लेकर अपने अकॉर्डिंग या 1 टीस्पून के करीब स्टफिंग को भर के उसको इस तरह से दबाकर एक डी शेप फरे का पीस तैयार करेंगे और इस तरह से सभी को रेडी करके हम अलग रखते जाएंगे। देखिए, इस तरह से हमने सर्किल में स्टफिंग फिल करी और इस तरह से दबाते हुए इसको हमने पैक किया और इस तरह से हम अपने सारे डी शेप के ओपन पीसेस तैयार करेंगे। ओपन इसलिए क्योंकि हमने इनको पूरी तरह से पैक नहीं किया है, इसलिए इसे हम स्टीम करके कुक करेंगे। देखिए, हमने स्टीम करने के लिए फरे के सारे ओपन पीसेस तैयार कर लिए हैं। अब हम दूसरी तरह से भी फरे बनाएंगे। इसके लिए जो हमने सर्कल्स लिए थे उसमें हम चारों तरफ से पहले हल्का सा पानी लगा लेंगे और जो हमने चने की दाल की फिलिंग तैयार की थी उसको उसमें फिल कर लेंगे और अपने अकॉर्डिंग जो भी डिज़ाइन आपको पसंद हो, जैसे कलश या फ्लावर की कोई डिज़ाइन आप इसमें बना सकते हैं और इसको अच्छी तरह से पैक करके इसको आप तैयार कर सकते हैं। मैंने इसको कलश की डिज़ाइन में और इसी तरह से हम 2-3 कलश और तैयार करेंगे ताकि हमारी डिश में थोड़ी वैरायटी हो और थोड़ी सी अट्रैक्टिव लगे। इस तरह से हमने फ्लावर या कलश के भी कुछ पीसेस तैयार कर लिए हैं। अब हम इन्हें साइड में रखेंगे और दूसरी तरह के फरे बनाएंगे। दूसरी तरह से फरे बनाने के लिए जो हमने सर्किल तैयार किए थे उसकी बॉर्डर पर पानी लगाकर जो हमने स्टफिंग तैयार की थी उसको हम उसमें फिल करेंगे और जैसे हम गुजिया बनाते हैं ना, उसको चारों तरफ से पैक करके रेडी करेंगे। देखिए, इस तरह से फिल करके हम चारों तरफ से सील पैक कर देंगे। जैसे दिवाली या होली पर मावे की गुजिया बनाते हैं, ठीक वैसे ही स्टफिंग को फिल करेंगे और अच्छी तरह से चारों तरफ से सील पैक करेंगे। अब देखिए, हमारे सारे पीसेस तैयार हो गए हैं। अब हम इन्हें लेकर चलते हैं गैस के पास और जो हमने कढ़ाई में 1 लीटर के करीब पानी डाला था उसमें इन सारे पैक किए हुए फरों को उसमें ट्रांसफर करेंगे और अच्छी तरह से बॉईल होने देंगे। देखिए, हमने सारे पीसेस को गर्म पानी में अच्छी तरह से डिप कर दिया है और जो हमने गैस पर दूसरी कढ़ाई रखी है जिसमें कम पानी रखा है उसमें एक स्टीमर को अच्छी तरह से ऑयल से ग्रीस करेंगे और जो हमने ओपन फरे तैयार किए थे और जो फ्लावर वाले फरे तैयार किए थे उसको इस पे रखेंगे और सभी को कवर करके 15 से 20 मिनट के लिए अच्छी तरह से स्टीम होने देंगे। दोनों ही स्टीमर और बॉयलर को हमने 15 मिनट के लिए छोड़ा था और 15 मिनट बाद देखिए कितनी अच्छी तरह से बॉईल हो गए हैं और पूरी तरह से कुक हो गए हैं। यदि हम छूकर देखते हैं तो ये अच्छी तरह से टाइट हो गए हैं। अब हम इन्हें गर्म पानी में से बाहर निकालेंगे और खुले में रखकर इन्हें अच्छी तरह से ड्राई होने देंगे। जिस तरह से हम बाफले बनाते हैं ना, कि बाफलों को हम पानी में अच्छी तरह से बॉईल करते हैं और फिर उनको घी या तेल में सेमी फ्राई करके उसको हम खाते हैं, ठीक इसी तरह से हमने इन फरों का भी किया। पूरी तरह से यह बॉईल हो चुके हैं और अब इनको हम बाहर निकाल के थोड़ा सा ड्राई कर लेंगे। अब दूसरे गैस पर जो हमने कढ़ाई रखी थी यानी स्टीमर की कढ़ाई, उसको भी हम चेक कर लेते हैं। देखिए कितनी अच्छी तरह से सारे स्टीम हो चुके हैं और पकड़ने पे भी
हल्का सा टाइट हो गए हैं और पूरी तरह से कुक हो गए हैं। आप चाहें तो इस तरह से भी इन्हें खा सकते हैं। जी हाँ, जैसे हम स्टीम किए हुए मोमोज खाते हैं, ठीक वैसे ही ये हैं हमारे देसी मोमोज। पर हम इन्हें और टेस्टी बनाने के लिए एक अच्छा सा तड़का तैयार करेंगे। कढ़ाई में 1 टेबलस्पून के करीब ऑयल लेंगे। अब देखिए हमारे स्टीम किए हुए सारे मोमोज तैयार हैं। इनको हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे और कुछ देर के लिए इन्हें अच्छी तरह से ड्राई होने देंगे। कढ़ाई में तेल अच्छी तरह से गर्म हो गया है। 1 टीस्पून के करीब राई डालेंगे और 2 टेबलस्पून के करीब सफेद तिल डालेंगे। सफेद तिल डालने से रेसिपी और भी ज्यादा टेस्टी और सुंदर दिखती है। थोड़ा सा कड़ी पत्ता ऐड करेंगे और खड़ी लाल मिर्च ऐड करेंगे और कवर करके अच्छी तरह से रोस्ट करेंगे। यहाँ जो हमने फरे तैयार किए थे उनको भी कट करके तैयार करेंगे। देखिए हमारे सारे फरे अच्छी तरह से ड्राई हो चुके हैं और कट होकर डिफरेंट पीसेस में भी रेडी हो गए हैं। हमने सारे पैक किए हुए पीसेस को कट करके तैयार कर लिया है। अब जो हमारे फरे के ओपन पीसेस हैं इनको भी हम अलग करेंगे और कट करके इनको भी रेडी करेंगे। ये देखिए हमने ओपन पीसेस को भी कट करके रेडी कर लिए हैं। देखा आपने, चाहे आप पैक करके पीसेस बनाएं, चाहे आप ओपन पीसेस बनाएं, चाहे आप बॉईल करके बनाएं और चाहे आप स्टीम करके बनाएं, फाइनली सब एक ही जैसे हो जाते हैं, यानी एक ही तरह से कुक हो जाते हैं। यहाँ कढ़ाई में भी हमारा तड़का तैयार है। अब हम इसमें 1/2 टीस्पून के करीब हल्दी पाउडर डालेंगे, जिससे कलर और भी अच्छा आएगा। और जो हमने फरे के पीसेस कट करके तैयार किए थे ना, उसको हम इसमें ऐड करेंगे और सभी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए सभी तरह के फरे कितनी अच्छी तरह से कुक हो गए हैं और सभी एक जैसे लग रहे हैं। यानी हमारा तरीका कोई सा भी हो, पर यदि सेम प्रोसीजर के साथ हम कुछ करते हैं तो रिजल्ट अच्छा आता है। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग या 2 टीस्पून के करीब हम चाट पाउडर उसमें ऐड करेंगे। इससे हमारे फरे का टेस्ट और भी ज्यादा चटपटा और टेस्टी होगा। और सभी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और कुछ देर के लिए कवर करके अच्छी तरह से रोस्ट होने देंगे, ताकि सारे मसाले पूरी तरह से इवनली मिक्स हो जाएं। अब फाइनली अब हम क्या करेंगे, हाँ, जो हमारे पास हरा धनिया है उसको बारीक काट कर अच्छी तरह से गार्निश करेंगे और सभी को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो लग रहा है ना बहुत ही ज्यादा टेस्टी और हेल्दी। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको भी खाने का मन हो रहा है। थोड़ा सा एक बार और कवर करेंगे और अच्छी तरह से रोस्ट होने देंगे। अब देखिए हमारी रेसिपी कितनी अच्छी तरह से रेडी हो गई है। सारे मसाले अच्छी तरह से एक दूसरे के साथ इवनली मिक्स हो गए हैं। खाने में तो इसका फ्लेवर उभर के आता है। अब आइए हम इसको प्लेटर में सर्व करते हैं। हमने इसे जो ग्रीन चटनी तैयार की थी ना, उसके साथ और टोमेटो केचप के साथ इसको सर्व किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मेयोनीज या कोई डिप के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। और हाँ, एक बार फिर से जो हमारे पास धनिया था उसको हम हल्का सा इस पर गार्निश करेंगे और गर्मा गर्म सर्व करेंगे। तो एक बार फिर से कहूंगी यह बात, थोड़ी सी कोशिश और थोड़े से टाइम निकालने के बाद यदि आप कुछ बनाते हैं तो आपको और आपके अपनों को बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी। ऑर्डर करने से वैसे तो सब मिल जाता है, पर वैसा नहीं मिलता जैसा आप चाहते हैं और जैसे खाने की आपको क्रेविंग होती है। ऐसा तो तभी पॉसिबल होता है जब आप टाइम निकालकर अपने हाथों से खुद बनाते हैं और तसल्ली के साथ खुशी भी होती है कि हाँ, हमने कुछ अपना और अपनों के लिए बनाया। इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि हमने खाना बनाया या हम खाने में लगे हुए हैं, क्योंकि खाने के लिए ही तो हम सब कर रहे हैं। तो आप भी जरूर ट्राई कीजिए। और यहाँ मैंने भी सबका फीडबैक ले लिया है और सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आया है। अब ये सिर्फ मेरा टाइम है और अब मैं इसे ट्राई करती हूँ। सर्दियों की गुनगुनी धूप और फरे का यह टेस्टी सा चटपटा नाश्ता बहुत ही ज्यादा टेस्टी, सचमुच खाकर मजा आ गया। और जब कैमरा आपको फोकस करे तो भाई क्या किया जाए। मैं तो भाई कैमरे पे फोकस ना करके अभी सिर्फ खाने पर फोकस करती हूँ, क्योंकि मेरा फेवरेट जो है बहुत ही ज्यादा टेस्टी, बहुत ही ज्यादा यूनिक और दिन भर आपको रखेगा फुल एंड लाइट। ये क्या, कैमरे का फोकस तो अभी भी बरकरार है। तो एक बार और कहूंगी, बहुत ही ज्यादा लाइट और हेल्दी। एक बार आप भी जरूर ट्राई कीजिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।